अभय नारायण जी, भूपेश बघेल ने इस त्यौहार को एक ब्रांड दिया, ये सभी कहते हैं। उनके समय में सरकारी तौर पर इस तरीके के आयोजन बढ़ चढ़ कर हुए, पर आज भूपेश बघेल जी ने नई परंपरा शुरू कर दी कि त्यौहार के मंच से राजनीतिक निशाना साध दिया। बताया कि उनके परिवार को जो कोई अंदर करता है उसकी सरकार चले जाती है। क्या मतलब था ये बताने का, क्यों उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल राजनीति के तौर पर किया? जी जी, सबसे पहले तो बरेली की बधाई। आज पूरा प्रदेश और प्रदेश के किसान अन्नदाता आज अपने नागर बैल और वो औजार जो किसानी में उपयोग होते हैं, कुदाली है, रापा है, इन सब का पूजा करके प्रणाम करता है कि आपके सहयोग से अभी तक की खेती हुई। अब रुपाई बियासी निदाई का समय है और आप हम आभार प्रकट करते हैं कि आपके माध्यम से हमने ये खेती की। ये जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ की परंपरा है भगवान का आभार करने का, प्रकृति को आभार करने का। किसी भी व्यक्ति को जो छत्तीसगढ़ियों के लिए एक शब्द भी कहा हो, उसको आभार करने का छत्तीसगढ़ की परंपरा। और पहली त्योहार हरेली आज से प्रारंभ हुई। ये भी कटु सत्य है कि 18 से 23 की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के आने के बाद पूरे देश में लोगों ने हरेली को जाना। छत्तीसगढ़ के लोग जानते थे, किसान जानते थे, किसान मनाता था। तीजा को जाना, भक्त माँ कर्मा माता की छुट्टी हुई तो कर्मा जयंती को देश में जाना। आप विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी हुई तो उसको भी देश में जाना कि मूल आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस क्या है। ये परंपराएं भूपेश बघेल ने, और विशेषकर छत्तीसगढ़ के खान पान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार जी, अपनी बहनों को, माताओं को, किसानों को, लोगों को, ये सब तो अपनी जगह ठीक है अभय नारायण जी, लेकिन ये पहचान देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। उससे पहले भी त्योहार मनाए जाते थे, बिल्कुल मनाए जाते होंगे, लेकिन हमारा आज का जो विषय, बघेल जी ने जो राजनीतिक रूप से बातें कही, क्या ये त्योहार के मंच में कही जानी चाहिए, या वो बताना क्या चाह रहे हैं? इस तरीके की बाइट तो पहले भी दे सकते थे, लेकिन त्योहार के मंच से उन्होंने ये बातें क्यों कही होगी? मोहन तिवारी जी, भूपेश बघेल एक पिता है। उनका पुत्र को षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। भूपेश बघेल एक किसान है, उनके किसान पुत्र को आपने जेल भेजा है, निर्पराध पुत्र को आपने जेल भेजा है। तो जब बातें निकलती हैं तो मन की बातें भी बाहर आती हैं, और जो उन्होंने कहा वो सच है। आज तक त्योहार के मौके पे कह दिया, राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सच है। उन्होंने वही घटनाक्रम बताए कि स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी को कौन जेल भेजा, भूपेश बघेल जी को जबरदस्ती जमीन के मामले में कौन जेल भेजा, और आज चैतन्य बघेल को बिना वजह, बिना कारण, केवल भूपेश बघेल का पुत्र होने के कारण। तो कहीं ना कहीं पिता का दर्द है, जुबान पे आया है, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई है। इस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया, तो ऐतिहासिक सच्चाई है। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकास की ओर देश को आगे बढ़ाया। 47 और 52 की क्या स्थितियां थी, किसी को छुपी नहीं है। तो ऐतिहासिक सच्चाई है, और एक हम किसी भी मौके पे बोले जो एक महत्वपूर्ण बात भूल गए, वो ये कि भूपेश बघेल ने की सरकार में रहते रहते भी भूपेश बघेल के पिताजी की गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए भी शायद ये सरकार भी चली गई।